आज हम देखेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन में हमें जो इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन मिलते हैं उसको हम कैसे प्रूव करेंगे। अभी आपको क्वेश्चन में बोला है प्रूव यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन prove using mathematical induction that n is less than 2 power n for all n belongs to natural number। ठीक है, तो जब भी हमें ये इनइक्वालिटीज वाले क्वेश्चन मिलते हैं तो देखिए हमें टेक्निक तो आपको बताई मैथमेटिकल इंडक्शन, पीछे आपने कई सारे क्वेश्चंस भी देखे कैसे सॉल्व करना है। इनइक्वालिटी में हम क्या चेंज करते हैं, है ना, वो हम देखेंगे। सबसे पहले जो स्टेप 1 है वो तो है P1, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, Pn डिफाइन कर दिया n लेस देन 2 पावर n। अब मैं P1 चेक करता हूं। P1 में लेफ्ट हैंड साइड मेरा हो जाएगा 1, बिकॉज मैंने n को क्या लिया, 1 लिया, और राइट हैंड साइड हो जाएगा 2 की पावर 1 विच इज 2। क्लियरली LHS इज लेस देन RHS। ठीक है, यही हमें देखना था। देयरफॉर स्टेप 1 तो हो गया। स्टेप 2 assumption। स्टेप 2 तक तो there is no change, है ना। स्टेप 2 assumption। let us suppose Pn be true for n is equal to k, या फिर सम k, that is pk स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, k is less than 2 पावर k। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब स्टेप 3 हो जाएगा pk प्लस 1। अब देखिए pk प्लस 1 में हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी मुझे इनइक्वालिटीज वाला क्वेश्चन जब आपको लेस देन ग्रेटर देन कुछ प्रूव करना है, स्टेप 3 में जो हमारा स्टेप 2 वाला रिजल्ट है सबसे पहले तो उसको लिखेंगे। ये हमने लिख लिया। इसके बाद मुझे क्या करना है, जो pk वाला रिजल्ट लिखा है पहले तो देखना है कि क्या जो k है वो पावर में तो नहीं है। अब जैसे यहां पे 2 की पावर में k है, तो आप हमेशा कोशिश करोगे इस पावर वाली k को k प्लस 1 बनाओ। अब मुझे सोचना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड को छोड़ दीजिए, ये जो 2 पावर k है ये k प्लस 1 कैसे बनेगा। अब देखिए 2 की पावर k है, मुझे इसे बनाना क्या है, 2 की पावर k प्लस 1। अब देखिए 2 की पावर k प्लस 1 क्या होता है, ये होता है 2 पावर k इंटू 2 की पावर 1 या फिर सिर्फ 2। जैसा कि हमने इंडेक्स के रूल्स में पढ़ा हुआ है, a पावर m प्लस n इज नथिंग बट a पावर m a पावर n मल्टीप्लाई में, और 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 2 पावर k इज नथिंग बट 2 पावर k प्लस 1। तो जो 2 पावर k मुझे लेफ्ट हैंड साइड में मिला है ना, जब भी पावर में अगर मेरे को k मिलता है तो मैं हमेशा कोशिश करूंगा जो पावर वाला k है उसमें k प्लस 1 लाऊं, ना कि यहां पे k प्लस 1 लाऊं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे k प्लस 1 लाएं तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है लोगों को ज्यादा इजी लगता है। ठीक है ना, मेजॉरिटी लोगों को ये मेथड इजी लगता है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे k प्लस 1 लाने के लिए ऑब्वियसली मेरे को समझ में यहाँ पे इंटू 2 करना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर मुझे इस k प्लस 1 को सॉरी इस k को k प्लस 1 करना है तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, इंटू 2। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2। अब देखिए
तो मुझे मिल जाएगा नेक्स्ट स्टेप में k इंटू 2 इज लेस देन 2 की पावर k इंटू 2। ठीक है, इतना समझ में आ गया। दिस कैन बी रिटन एज 2k, दिस कैन बी रिटन एज 2 पावर k प्लस 1। ठीक है, लेट दिस बी एक्सप्रेशन नंबर 1। अब देखिए मैं यहां साइड में अपना रफ वर्क करता हूं। मुझे k इज लेस देन 2 पावर k मिला, तो k प्लस 1 में मुझे प्रूव क्या करना है कि k प्लस 1, k को k प्लस 1 से रिप्लेस कीजिए। k प्लस 1 इज लेस देन 2 पावर k प्लस 1। ठीक है ना। अब देखिए यहां पे 2 पावर k प्लस 1 तो आ गया, मुझे यहां पे क्या लाना है, k प्लस 1 लाना है। तो मैं लिखूंगा और दिस 2k कैन बी रिटन एज k प्लस k। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए मुझे यहां पे इस k की जगह क्या चाहिए था, 1 चाहिए था। तो मुझे मालूम है 1 इज लेस देन k, बिकॉज p1 हम चेक कर चुके हैं, k इज एनी नंबर, है ना, k इज एनी नेचुरल नंबर। तो ऑब्वियस सी बात है k इज ग्रेटर देन 1, तो 1 जो है वो k से छोटा होना चाहिए। ठीक है, 1 इज लेस देन k। अब एडिंग k बोथ साइड, 1 जो है लेस देन k है, एडिंग k बोथ साइड ये हो जाएगा k प्लस 1 इज लेस देन k प्लस k। ठीक है, यानी कि 2k। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। अब देखिए 2k जो है वो 2 पावर k प्लस 1 से छोटा है और k प्लस 1 जो है 2k से छोटा है। तो मैं जब इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करूंगा फ्रॉम 1 एंड 2, k प्लस 1 is less than 2k and 2k is less than 2 पावर k प्लस 1। तो बीच में इस 2k को हम हटा देंगे तो k प्लस 1 is less than 2 पावर k प्लस 1, therefore pk प्लस 1 is 2। ये हमने क्वेश्चन किया। ठीक है ना, ये समझ में आया एक बेसिक सा इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। एक एग्जांपल और लेते हैं। अब देखिए आपको बोला है कि 1 प्लस एक्स प्रूव यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन दैट 1 प्लस एक्स पावर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, whenever x is positive and n is a positive integer। Prove using mathematical induction that 1 plus nx whole power n is greater than or equal to 1 plus x power n is greater than or equal to 1 plus nx whenever x is positive। ये जो x है this is some positive number। ठीक है, and n is a positive integer। ठीक है ना, तो मुझे यहाँ पे pn तो मुझे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है this। अब मुझे प्रूव क्या करना है, this is greater than this। तो इनइक्वालिटी जब भी मुझे मिलता है, इन इक्वेशंस मुझे जब भी मिलते हैं तो मैं क्या करूंगा, अभी देखिए सबसे पहले P1, तो लेफ्ट हैंड साइड इज 1 प्लस एक्स पावर 1 विच इज 1 प्लस एक्स, राइट हैंड साइड इज 1 प्लस 1 इंटू एक्स एंड दैट इज 1 प्लस एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये तो ट्रू है क्योंकि दोनों इक्वल आ रहा है तो भी हम यस बोलेंगे, अगर हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड से बड़ा आ रहा है तो भी हम यस बोलेंगे।
ठीक है, बात समझ में आई? क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों कंडीशंस लगी हुई है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू। इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट स्टेप, assumption, which is step 2। हम अज्यूम करेंगे, ठीक है ना, हमने assumption किया कि let us suppose P and B true for some k, that is 1 plus x raised to the power k is greater than or equal to 1 plus kx। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है? pk plus 1। pk plus 1 में मैंने क्या बताया कि सबसे पहले जो ये pk वाला स्टेप है उसी को लिख देते हैं। हम लिखेंगे नाउ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसके बाद मुझे सबसे पहले चेक करना है कि जो ये k है पावर में तो नहीं है। अब देखिए यहाँ पे k में, k जो है पावर में है, तो मेरा पहला एम क्या होगा? मैं इस k को k plus 1 बनाने की कोशिश करूं। k plus 1 बनाने के लिए मुझे इसको एग्जैक्टली इसी टर्म से, जैसे मैंने पीछे प्रीवियस क्वेश्चन में 2 पावर k था तो मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। मान लीजिए 3 पावर k होता तो मैं इसको k plus 1 बनाने के लिए क्या करूंगा? 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर 5 पावर k है, मुझे k plus 1 बनाने के लिए वापस 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड सो ऑन। तो इसका ये मतलब है कि ये जो पावर में k है इसको k plus 1 करने के लिए मुझे इसको एग्जैक्टली इसी टर्म यानी 1 plus x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1 plus x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 plus x मल्टीप्लाई बाय 1 plus x पावर k ग्रेटर देन 1 plus kx। ठीक है, नाउ इसकी पावर 1 है। अब देखिए a पावर m, a पावर n इज a पावर m प्लस n, यानी 1 प्लस k, जिसको हम k प्लस 1 लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी मैंने यहां पे 1 प्लस x नहीं लिखा था, ये हो गया, राइट। दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू x, kx इंटू 1 एंड kx इंटू x, ये मुझे मिल गया। ठीक है, k प्लस 1 आने के बाद मुझे क्या करना है? इस स्टेप को यहां पे स्टॉप करके इक्वेशन नंबर 1 डाल देना है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे रफ वर्क में मुझे लिखना है कि अगर मैं इसमें k को, ये जो pk वाला स्टेप था, अगर मैं इसमें k को k प्लस 1 से रिप्लेस करता तो मुझे क्या मिलता? तो मुझे मिलता 1 प्लस x k प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस k को रिप्लेस करना है k प्लस 1 x से। ठीक है, दैट मीन्स इसको मैं फर्दर लिख सकता हूं 1 प्लस k इंटू एक्स इज k x एंड x इंटू 1 इज x। मतलब मुझे इसको इससे बड़ा प्रूव करना है। अब देखिए, इसको रब कर देते हैं। मुझे ये चीज चाहिए, ठीक है ना, सॉरी वो चीज चाहिए, लेकिन मुझे मिला ये है। हम लिखेंगे नाउ, जो चीज मिला है उसको लिख दीजिए। अब देखिए, मुझे चाहिए क्या था? ये चाहिए था। अब मुझे इसको उसके राइट साइड में लिख के चेक करना है कि कंपेयर करता हूं। देखिए, इधर 1 है तो इधर भी 1 है, के एक्स है तो इधर भी के एक्स है,
इधर पे x है तो इधर पे x है, लेकिन यहाँ पे एक टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है के एक्स स्क्वायर। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर ये के एक्स स्क्वायर है, देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स इज पॉजिटिव, हमें बोला गया है एक्स इज पॉजिटिव, और के जो है सम नंबर है, तो ये दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है मुझे क्या मिलेगा, सम पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये जब क्वांटिटी मैं इसमें ऐड करूंगा ये इससे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर 1 प्लस के एक्स प्लस एक्स, मान लीजिए मुझे 5 मिलता है, तो यहाँ पे भी 1 प्लस के एक्स प्लस एक्स मुझे 5 ही मिलना चाहिए। अब इस के एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो भी हो, अगर 0.1 भी हो मान लीजिए, तो यहाँ पे मुझे 5 प्लस 0.1 यानी 5.1 मिल गया। ऑब्वियस ही बात है ये इससे बड़ा होगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दिस इज ग्रेटर देन दिस, एज के एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज, क्या बोला, एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि मान लीजिए अगर ये के एक्स स्क्वायर 0 बन गया, के एक्स स्क्वायर 0 बन गया, है ना, तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू लिख सकते हैं। ठीक है ना, 0 बन गया, उस केस में दोनों, अगर मैं इसको 0 बना देता हूं तो देखिए दोनों साइड इक्वल हो रहे हैं, तो हम ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लिख लेंगे। इतना समझ में आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं, फ्रॉम 1 and 2। मुझे यहां पे मिला 1 प्लस एक्स पावर के प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस थिंग, बट दिस इज ग्रेटर देन दिस। ठीक है, अब देखिए ये बीच वाली चीज तो मुझे चाहिए नहीं, तो उसको हम हटा देते हैं। इसको मैं हटा दूंगा तो मेरे पास 1 प्लस एक्स पावर के प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस थिंग, बट दिस इज व्हाट, 1 प्लस के प्लस 1 एक्स, या फिर यहां पे आप एक्स कॉमन ले लीजिए, मुझे ये रिजल्ट मिल गया। देयरफॉर हम लिखेंगे पी के प्लस 1 इज ट्रू। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे देखिए, अब ये तो आपने एग्जाम्पल देखे जहां पे पावर में मुझे n मिल रहा था, अगर n पावर में नहीं होता तो क्या करते, तो आइए वो क्वेश्चन भी हम देखते हैं। आपको बोला प्रूव बाय इंडक्शन दैट 2n plus 7 is less than n plus 3 whole square। टू n plus 7 is less than n plus 3 whole square for all natural numbers n। अब देखिए यहाँ पे Pn, इसको हमने ले लिया 2n plus 7 is less than n plus 3 whole square, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, 2n plus 7 is less than n plus 3 whole square। P1 हम चेक करते हैं, यहाँ पे मैं 1 पुट करता हूं, ये हो जाएगा 2 into 1 plus 7 less than 1 plus 3 whole square। 2 1s are 2 plus 7 9, 3 plus 1 4, 4 का स्क्वायर, क्या 9 16 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो हम लिख लेंगे P1 is true। ठीक है ना, P1 is true। स्टेप 2 हो जाएगा हमारा assumption। Let us suppose Pn be true for n equals to k। ठीक है, अब देखिए P k हो जाएगा 2k plus 7 is less than k plus 3 whole square।
अब पी के प्लस वन हम इसमें कैसे प्रूव करेंगे? हम लिखेंगे पी के प्लस वन, इसमें भी एग्जैक्टली वही करना है जो पीछे हमने क्वेश्चंस में किया। स्टार्टिंग तो वैसे ही करना है, मतलब मैं की पी के वाले जो रिजल्ट को यहाँ पे कॉपी करूंगा, दैट इज 2k प्लस 7 इज लेस देन k प्लस 3 होल स्क्वायर। हम चाहे तो नाउ लिख लेते हैं, ठीक है ना, दिस इज अज्यूम्ड। अब यहां पे मुझे क्या करना है कि यहां पे मुझे क्या चाहिए था, k प्लस 1 चाहिए था, ठीक है ना। अच्छा, पीछे हम क्या कर रहे थे, पावर में k था तो हम उस पावर वाले k को k प्लस 1 बनाते थे। यहां पे हम, क्योंकि पावर में k नहीं है, k जो है यहां पे नीचे ही है, तो जो नीचे वाला, नीचे यानी बेस में जो टर्म्स हैं, मुझे इसको k प्लस 1 बनाना है। तो ये जो पावर वाला है कॉम्प्लेक्स है, सिंपल वाला जो है लीनियर इक्वेशन है, मैं यहाँ पे k प्लस 1 लाने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे k प्लस 1 लाने के लिए देखिए, अभी इसको हम छोड़ देते हैं, मुझे यहाँ पे k की जगह क्या चाहिए, k प्लस 1। अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करता हूं, ये हो जाएगा 2k प्लस 2 प्लस 7। ये बात समझ में आ गई? इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं यहां पे सिर्फ 2 ऐड कर देता हूं, देखिए इसमें और इसमें क्या फर्क है, सिर्फ इस 2 का। अगर मैं यहां पे सिर्फ 2 ऐड कर देता हूं तो मेरी बात बन जाएगी, k प्लस 1 मुझे मिल जाएगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ये मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, k प्लस 1, इस k को k प्लस 1 बना के मैंने देखा मुझे क्या एक्स्ट्रा चाहिए, तो हम यहां पे लिखेंगे एडिंग टू बोथ साइड्स। हमने दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया, ये हो जाएगा 2k प्लस 7 प्लस 2, ठीक है। अब चाहे तो इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिख लीजिए, 2k प्लस 2 प्लस 7, राइट, मस्ट बी लेस देन k प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 2, ठीक है ना। इनइक्वालिटी में अगर हम दोनों तरफ सेम नंबर ऐड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी कभी भी चेंज नहीं होता है। नाउ आई कैन टेक 2 कॉमन, अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा राइट हैंड साइड है इसको मैं एक्सपैंड कर देता हूं, ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये प्लस 2 पहले से है। इतना समझ में आ गया? अब देखिए आगे, तो मुझे फाइनली मिला 2k प्लस 1 प्लस 7 लेस देन k स्क्वायर 2 3 is 6k and this is 3 स्क्वायर 9 और प्लस 2, 9 प्लस 2 is 11, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख लेता हूं 11, ठीक है। इतना लिख के मैं क्या करूंगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूं, ठीक है। इतना समझ में आ गया? इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ओरिजिनली जो मेरा इक्वेशन था वो ये था, 2k प्लस 7 इज लेस देन k प्लस 3 होल स्क्वायर, है ना। ओरिजिनली मुझे प्रूव क्या करना था, 2k प्लस 7 इज लेस देन k प्लस 3 होल स्क्वायर। तो मैंने जब इसको k प्लस 1 बनाया, देखिए ये सारा हमें कहां करना है, रफ वर्क में, रफ कॉलम में करना है ये। तो मैंने इसको k प्लस 1 करने के लिए तो यहां 2 ऐड कर दिया, राइट, लेकिन यहां पे भी तो k प्लस 1 चाहिए। यहां पे अगर मैं k प्लस 1 करता तो मुझे क्या मिलता, k प्लस 1 प्लस 3 होल स्क्वायर, यानी कि k प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये मुझे चाहिए था। तो इक्वेशन 1 लिखने के बाद, इतना करने के बाद हम एक काम करेंगे, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, k प्लस 4 की, तो मैं k प्लस 4 की वैल्यू निकालता हूं। मैं यहां पे लिखता हूं नाउ k प्लस 4 होल स्क्वायर, क्या मिलेगा मुझे, a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर 2ab एंड b स्क्वायर, सब जानते हैं इस चीज को। तो ये हो जाएगा k स्क्वायर 2ab एंड b स्क्वायर विच इज k स्क्वायर
प्लस 2 4 ज़ा 8k एंड 16। ठीक है, इसके बाद मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं। देखिए k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 इज लेस देन k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 होना चाहिए, क्योंकि देखिए k स्क्वायर सेम है, ये 6k है, ये 8k है, तो ऑब्वियसली बात है 6k इज लेस देन 8k। अच्छा ये 11 है, ये 16 है, तो ऑब्वियसली 11 इज लेस देन 16, तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास दोनों छोटे नंबर है और यहाँ पे मेरे पास दोनों बड़े नंबर है। ठीक है ना, फर्स्ट नंबर दोनों का सेम है, फर्स्ट नंबर को हम हटा दें तो ये दोनों छोटे नंबर, वो दोनों बड़े नंबर, तो ऑब्वियसली बात है ये इससे छोटा होना चाहिए। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इतना लिख देंगे लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। ये मैंने किया क्या, k+1 अगर मैं राइट हैंड साइड में करता तो मुझे क्या मिलता, k+4 मिलता, तो उसको मैंने एक्सपेंड कर दिया, फिर इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा यहां पे, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 हमें मिल जाएगा 2k+1 + 7 लेस देन k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11, यहां पे मिला, और k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 इज लेस देन। ठीक है, तो ये बीच वाला तो चाहिए नहीं, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया, तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं लाइक दिस। बट व्हाट इज k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16, ये किसका एक्सपेंशन है, k+4 का, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2k+1 + 7 लेस देन k+4 होल स्क्वायर। ठीक है, k+4 को हम क्या लिख सकते हैं, k+1 + 3 होल स्क्वायर। ठीक है, k+1 + 3 होल स्क्वायर, यही मुझे प्रूव करना था, हम लिख लेंगे देयरफॉर pk+1 इज ट्रू। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आपको बोला है प्रूव दैट 1 + 2 + 3 + up till n is less than 2n + 1 whole square upon 8 for all natural numbers n। अगेन स्टेप 1, इसको मैंने pn अज्यूम किया हुआ है। स्टेप 1 हो जाएगा 1 लेस देन 2 × 1 + 1, जहां जहां मुझे n दिख रहा है मैं 1 लगाते जाऊंगा और मैं चेक करूंगा क्या ये ट्रू मिलता है। 2 × 1 is 2, 2 + 1 is 3, that is 9/8, तो p1 is true। ये जो 9/8 है, कभी भी अगर न्यूमरेटर में बड़ा नंबर डिनोमिनेटर में छोटा नंबर, तो वो जरूरी है 1 से बड़ा होगा। ठीक है, इफ a is greater than b then a/b is greater than 1। ठीक है, ऐसे रेशियो को हम बोलते हैं रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। ठीक है ना, तो ये क्या है, रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी, तो बेसिकली दिस इज p1 इज ट्रू, है ना, ये समझ में आ गया, तो 1 जो है इससे छोटा होगा। आगे देखिए, assumption step 2, let us suppose pn be true n equals to k, that is pk
क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टिल k इज लेस देन 2k प्लस 1 अपॉन 8 होल स्क्वायर। स्क्वायर जो है सिर्फ न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप 3 pk प्लस 1। pk प्लस 1 में हम क्या करेंगे, हम स्टेप 2 वाले रिजल्ट को लिखेंगे, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टिल k इज लेस देन 2k प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 8। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे k प्लस 1 लाना है, यही मैंने आपको बताया था। देखिए, अगर पावर में k आता है तो हम उसको 1 बनाने की कोशिश करते हैं। पावर में यहाँ पे k तो है नहीं, k सारे बेस में है, नीचे है, तो मैं ऐसे में क्या करूंगा, जिसमें स्क्वायर या कोई पावर होती है आप उसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे कोई पावर नहीं है, इसको k प्लस 1 हम बनाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k तक तो मेरे पास सम है ही, मुझे k प्लस 1 चाहिए, मतलब सिर्फ यहाँ पे एक टर्म ऐड करना है k प्लस 1। ठीक है, k प्लस 1। अब ये k प्लस 1 मैंने यहाँ पे क्या किया, अपनी मर्जी से ऐड किया, तो मुझे राइट हैंड साइड में भी k प्लस 1 ऐड करना पड़ेगा ताकि ये इक्वेशन जो है बैलेंस्ड रहे। इतना समझ में आ गया। अब देखिए आगे, तो मुझे बेसिकली मिल गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टिल k एंड k प्लस 1 इज लेस देन, ये मिल गया मुझे। ठीक है ना, 2k प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 8 एंड k प्लस 1। अब देखिए, मैं इसको फर्दर लिखता हूं लेस देन, मैं सिर्फ जो राइट हैंड साइड है उसको सॉल्व करता हूं। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड को हम छोड़ देते हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो 2k प्लस 1 होल स्क्वायर, मुझे मालूम है a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, इसके नीचे 8 है। नेक्स्ट स्टेप, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन है मैं उसको बार बार नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, तो दिस इज लेस देन दिस इज लेस देन दिस एंड सो ऑन, हम ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। तो 2k का स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर, 2 into 2 is 4 with a k and 1 का स्क्वायर will be 1, 8 into k is 8k, 8 into 1 is 8 upon 8। इतना समझ में आ गया। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, 4k स्क्वायर 4k एंड 8k 12k। ठीक है, 4k एंड 8k इज 12k, 8 एंड 1, इतना मुझे मिल गया। ठीक है ना, तो फाइनली मैं लिख लेता हूं, देयरफॉर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टिल k एंड k प्लस 1 इज लेस देन दिस थिंग, यानी कि 4k स्क्वायर 12k एंड 9 अपॉन 8। इसको हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। राइट, अब आगे अब देखिए, मुझे प्रूव क्या करना था, 1 प्लस 2 प्लस k इज लेस देन, ये प्रूव करना था मुझे। यहां पे अगर k प्लस 1 लाना है
ठीक है ना। यहाँ पे k को मैंने रिप्लेस किया k+1 से, तो मुझे राइट हैंड साइड में भी तो इस k को किससे रिप्लेस करना था, k+1 से, मतलब मुझे ये चीज चाहिए थी। बेसिकली मुझे प्रूव क्या करना था, ये चीज। अभी देखिए आधा तो हो गया कि मैंने क्या किया, एडिंग k+1 बोथ साइड कर दिया, ठीक है ना, और इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। अब राइट हैंड साइड में मुझे ये जो चीज चाहिए मैं इसको यहां पे लिखता हूं, ठीक है। ये जो है ये मैंने क्या किया है, रफ वर्क में किया रफ वर्क किया हुआ है, तो मैं सीधे सीधे लिखूंगा नाउ 2k+1 अपॉन 8। इतना समझ में आ गया, हमने सिर्फ k को k+1 से रिप्लेस किया। अब इसको सॉल्व करके देखना मुझे क्या मिलता है। ये हो जाएगा 2k प्लस 2 + 1 विच इज 3, सॉरी ये स्क्वायर सिर्फ ऊपर है, तो a² 2ab b², जिसको कि मैं लिख सकता हूं ठीक है, 4k² प्लस 12k प्लस 9 अपॉन 8। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये एग्जैक्टली मुझे क्या मिल रहा है, जो रिजल्ट मुझे चाहिए था, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूं, दिस कैन बी रिटन एज दिस, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 1 प्लस 2 प्लस 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 इज लेस देन, ठीक है, देयरफॉर pk+1 इज ट्रू। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो पीछे जितने भी क्वेश्चन थे उसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा था, यहां पे देखिए एग्जैक्टली मुझे वो रिजल्ट मिल गया। तो एग्जैक्टली रिजल्ट भी मिल सकता है या फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। एक एग्जांपल और देख लीजिए, यही इन्हीं क्वेश्चंस में आपको बोला है 1² 2² 3² अप टिल n², ठीक है, इज ग्रेटर देन n³ अपॉन 3, ठीक है ना। प्रूव दैट 1² प्लस 2² अप टिल n² इज ऑलवेज ग्रेटर देन n³ अपॉन 3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब देखिए P1 जल्दी जल्दी कर सकते हैं, 1² ग्रेटर देन 1³ अपॉन 3 यानी 1 ग्रेटर देन 1 अपॉन 3 ट्रू, P1 इज ट्रू। स्टेप 2 assumption, लेट अस सपोज pk be ट्रू, यानी कि 1² 2² 3² अप टिल k² इज ग्रेटर देन k³ अपॉन 3। स्टेप 3 pk+1, करते क्या है, हम pk वाले रिजल्ट को लेते हैं, यानी 1² 2² अप टिल k² ग्रेटर देन k³ अपॉन 3। अब देखिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, k+1 चाहिए। सो इतने एक्सप्रेशन में मुझे सिर्फ k+1 का स्क्वायर ऐड करना है। अब क्योंकि मैं यहां ऐड कर रहा हूं तो मुझे वहां भी ऐड करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे एडिंग k+1 होल स्क्वायर बोथ साइड्स, ठीक है ना। तो हमारे पास हो जाएगा 1² 2² अप टिल k² प्लस k+1
होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन k क्यूब अपॉन 3 प्लस k प्लस 1 होल स्क्वायर। अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड में तो एग्जैक्टली यही चाहिए, राइट हैंड साइड में k प्लस 1 होल क्यूब अपॉन 3 चाहिए। इस पे भी हम आएंगे, पहले तो मैं इसको सॉल्व कर लूं, ठीक है ना। तो मैं इस चीज को रहने देता हूं, दिस थिंग इज ग्रेटर देन k क्यूब प्लस एलसीएम लेते हैं 3 k प्लस 1 का स्क्वायर 3, ऐसे लिख सकते हैं, ग्रेटर देन k क्यूब 3 a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, 3 इंटू कर सकते थे अंदर। सो दिस इज ग्रेटर देन k क्यूब 3k स्क्वायर 6k एंड 1, ठीक है। ये किससे किससे ग्रेटर देन है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टिल k प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। k प्लस 1 होल क्यूब अपॉन 3 का एक्सपेंशन, ये हो जाएगा a क्यूब, है ना, a प्लस बी होल क्यूब मालूम है ना सबको। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। हम लिख लेंगे a क्यूब b क्यूब 3 a स्क्वायर b 3 a b स्क्वायर विच इज k क्यूब, 1 का क्यूब इज 1, 3k स्क्वायर और 3k। इसको मैं रीअरेंज अगर करता हूं तो ये 1 बाद में आ जाएगा। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 डाल, अब देखिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 मैं दोनों को कंपेयर करता हूं, क्योंकि देखिए दिस इज ग्रेटर देन दिस। अब मुझे देखना है क्या ये उस इक्वेशन 2 यानी जो k प्लस 1 है उसके बराबर या उससे बड़ा है ना, ये चीज चेक करना है। तो मैं इसका राइट हैंड साइड और वो लेफ्ट और वो जो वैल्यू है राइट हैंड साइड उसको हम कंपेयर करते हैं। देखिए मुझे k क्यूब यहां पे मिला, 3k स्क्वायर मिला, 6k मिला और 1 मिला अपॉन 3 मिला। यहां पे मुझे मिला k क्यूब 3k स्क्वायर 3k 1 3 दोनों जगह कॉमन है, k क्यूब 3k स्क्वायर 3k स्क्वायर 1 1, यहां पे 6k मिल रहा है, यहां पे 3k मिल रहा है, न्यूमरेटर में है। इसका ये मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है इज ग्रेटर देन दिस, क्योंकि यहाँ पे k क्या है, सम नेचुरल नंबर है ना, 6 जो है 3 से बड़ा होता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर है ये इससे बड़ा है, और ये जो एक्सप्रेशन है ये k प्लस 1 होल क्यूब अपॉन 3 उससे बड़ा है। तो है कि नहीं, क्योंकि ये किसका एक्सपेंशन था, k प्लस 1 होल क्यूब अपॉन 3। इसका ये मतलब हुआ कि दिस यानी कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टिल k प्लस 1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन k प्लस 1 होल क्यूब अपॉन 3, ठीक है ना। ये हो गया हमारा रिजल्ट प्रूव्ड। क्लियर है ये।